अवधिकारम अवस्थित आधिकारिकाणाम इस पर आरंभ हुआ था विचार। पूर्व पक्ष के खिलाफ बोलते हैं विद्याया साधनभूताया संपत्तौ कैवल निवृत्ति स्यात्नवा इति नयम चिंता उपपदित है। ये विचार करना आरंभ करना ही उचित नहीं। विद्या जो साधनभूत है उसके संपादन कर लिए जनवर कैवल्य होगा कि नहीं होगा, ये आशंका उत्थापन करना ही उचित नहीं। जैसे नहीं पाक का संत साधन संपत्तो ऊद्र भवेद्रवा चिंता संभूत। पाक का साधन का सम्यक संपादन किए जाने पर भात बना कि नहीं बना, और जो खाने वाला तृप्त होगा कि नहीं होगा, ना भी भुंजान तृप्पिन्नवा इति चिंतित है। ऐसे विचार नहीं किया जाता है। इधर निश्चित है वो सब साधन संपन्न हो गया, उसका फल तो अवश्य होगा। इसीलिए जब विद्या संपन्न हो जाए मोक्ष होगा कि नहीं होगा यह विचार करना ही उचित नहीं है। तब कहते हैं नहीं उपपन्ना तो यह चिंता। यद्यपि आपका कहना ठीक है, लेकिन यहाँ जो विचार जो आरंभ किया जा रहा है उचित ही है। क्यों? ब्रह्म विदामपि केशांचित इतिहास पुराण और देहांतर उत्पत्ति दर्शनात्। ब्रह्मवेत्ताओं का भी जिनको साक्षात्कार हो गया, अपरोक्षानुभूति हो चुका है, ऐसे लोगों का भी विचार इतिहास और पुराण में देहांतर उत्पत्ति की कथा देखने को मिलता है। तथा ही जैसे अपांतरतमा नाम वेदाचार्य पुराण ऋषि विष्णु नियोगात कलिद्वापर्यो संदो कृष्ण द्वैपायन संभुव इति स्मरन्ते। अपांतर तमा नाम का कोई थे, अपांतर तमा कोई ब्रह्मज्ञानी थे, वेदाचार्य पुराणों के दृष्टा। वो विष्णु भगवान ने उनको नियोजन कर दिया, नियुक्त कर दिया। इसलिए उनको क्या करना पड़ा, इस कलयुग और द्वापर युग का बीच के संधि काल में कृष्ण द्वैपायन नाम से दोबारा जन्म लेना पड़ा। ब्रह्मज्ञानी थे और फिर भी नियोग वशात अर्थात मर्जी है भगवान की। ब्रह्म विद्या ने इसके अंदर मोक्ष नहीं दिया है ना, ब्रह्म विद्या ने मोक्ष नहीं दिया और विष्णु ने उसको वापस भेज दिया यहाँ। इसका मतलब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के बाद भी मोक्ष की आशंका हो गई। वशिष्ठ ब्रह्मणो मानस पुत्र सन निमिषापाद अपगत पूर्व देह पुनः ब्रह्मादेशात मित्रावरणाभ्याम संभुव। वशिष्ठ भी है जो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, अपरोक्ष ज्ञान वाले हैं। निमि के शाप की वजह से अपगत पूर्व देह उनका जो वशिष्ठ शरीर था वो तो खत्म हो गया। अल्लाह और अपने स्वर्ग स्थित हो रहे थे वो, इतने ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया और मित्रावरण देवता जो हैं इन्होंने क्या कि उर्वशी से संबंध किया और उसके माध्यम से दोबारा वशिष्ठ जी का जन्म हो गया। वशिष्ठ उर्वशी पुत्रो जाता, ये सामवेद में अर्थवाद है, सामवेद का अर्थवाद है। मेधातिथि है मेषो संबभूव। मेधातिथि नामक जो ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे वो भी बकरा बन के जन्म लिए बोल दिया। आज बताओ ब्रह्मज्ञानी बकरा हो गया है? और वशिष्ठ जी जो है उर्वशी से पैदा हो गए दोबारा। उधर अपांतरतमा विष्णु के आदेश से, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी का आदेश से। ऋग्वादिनमपि ब्रह्मणयो मानस पुत्राणाम वारुण यज्ञ पुनरुत्पत्ति श्रूयते। ऋग्वादी जो मानस पुत्र ब्रह्मा जी का सब अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, फिर उनका भी जो लेकिन वारुण यज्ञ प्रसंग में उत्पत्ति की कथा देखने को वेदों में ही अर्थवाद में सुनने को मिला है। एमेव दक्ष नारद प्रवृत्तनाम भूयसी देहांतरोत्पत्ति कथ्यते तेन तेन निमित्तेन स्मृतौ। सनत कुमारो भी ब्रह्मण एवं मानस पुत्र स्वयं रुद्राय वर प्रदानात् स्कंदत्वेन प्रादुर्बभूव। और सनत कुमार भगवान है, ये भी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, लेकिन वो भगवान रुद्र को वरदान दिए थे, इसलिए जो है स्कंद के रूप में कार्तिक भगवान के जन्म लिए। एवं इसी प्रकार से दक्ष है, नारद इत्यादि अनेक ऋषियां हैं जो कि अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी लोग हैं सब। फिर भूयसी देहांतर उत्पत्ति करते थे, उनका भी
बहुत बारंबार कई जगह कई कथाओं में देहांतरोत्पत्ति के बारे में कथन हुआ, विभिन्न प्रकार के निमित्तों को लेकर के स्मृति शास्त्रों में तो पुराणादियों में। श्रुतोपि मंत्रार्थवादी हो प्रायण उपलब्ध है, श्रुति में भी इस विषय में कुछ मंत्र अर्थवाद भी उपलब्ध है। जैसे हमने सुना है मेधादि तेर मेष इत्यादि, वशिष्ठ उर्वशी पुत्रो जाता इत्यादि मंत्र अर्थवाद है। ते केचित पतिते पूर्वदे है देहांतरमादते, और उन लोगों में से कुछ लोगों की कहानी ऐसा है वो पूर्व शरीर मर गया फिर नया शरीर का जन्म हुआ, और कुछ लोगों की कथा केचित स्थित तस्मिन पूर्व शरीर का जीते जी ही योग ऐश्वर्य वशात अनेक देह आदान न्याय ऐश्वर्य वशात जो है उन्होंने अनेक शरीरों को धारण कर लिया। पहला शरीर भी विद्यमान है और उत्तरवर्ती अनेकों शरीर और भी बना लिए। जैसे चिरंजीवी लोग है ना जो कुछ, उन लोगों को तो मानना पड़ता है कि उनका जो जन्म हो रहा है बार बार, तो उस पहला शरीर तो मरा नहीं, वो तो है। ऐसे चिरंजीवी तो कहाँ रह जाएगा, पहला शरीर मर गया तो वो है, और उसके साथ साथ जो अनेक योग ऐश्वर्य से बना लेंगे। सर्वे चैत्य समधिगत सकल वेदार्था स्मर्यन्ते, और इन सब चाहे अपांतर तमा हो, चाहे वशिष्ठ जी हो, भृगवादी हो, संत कुमार हो, दक्षिणार्दादि हो, इन सभी के बारे में उन श्रुति स्मृतियों में सुस्पष्ट कथन है कि ये लोग समधिगत वेदार्थ वाले हैं। सकल वेदार्थ जो है वो सम्यक प्रकार से अधिगत अर्थात अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी लोग है। तद एतेषां देहांतरोत्पत्ति दर्शनात्, इस प्रकार से फिर भी उनकी देहांतरोत्पत्ति को देखते हुए हमें मानना पड़ेगा ब्रह्म विद्या पाक्षिक मोक्ष हेतुत्व अहेतुत्व व प्राप्तम इति। इस ब्रह्म विद्या जो है या तो किसी किसी को मोक्ष दे देता है, किसी को नहीं भी देता है, पाक्षिक है वो, ऐसे कह दो, या तो मोक्ष का साधन ही नहीं है वो, ऐसे बोल अहेतुत्व व प्राप्तम इति अत्र उत्तर उच्यते। इसके जवाब में कहा कि नहीं, चाहे विष्णु चाहे ब्रह्मा हो, उनका भी आदेश उन्हीं पर हो सकता है जिसका प्रारब्ध वैसा बना हुआ है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति का कोई वर्णन नहीं कर सकता, किसकी प्रारब्ध कितने जन्म देने के लिए तैयार हो चुका है। व्यास जी ने अपने योग सूत्र भाष्य में निर्णय विचार करते नहीं रहेंगे कि भाई एक कर्म से एक जन्म होगा, कि एक कर्म से अनेक जन्म होगा, कि अनेक कर्म से एक जन्म होगा, कि अनेक कर्मों से एक जन्म होगा। चार प्रमुख विकल्प उठाए थे, उन्होंने कहा कि अनेक कर्मों से एक भी हो सकती है और अनेक से अनेक भी हो सकता है। कर्म के बारे कोई निश्चित नहीं, इतना जरूर है एक कर्म अनेक देगा ये तो नहीं कह सकते, एक कर्म एक ही देगा ये भी नहीं कह सकते। ये हो सकता है अनेक मिलकर एक तो देते ही है सर्वसामान्य रूपेण, और अनेक से अनेक भी संभव है, ये उन्होंने सिद्धांत दिया। इसलिए हम लोग अनेक कर्म है जो मिलकर एक जन्म का प्रारब्ध बन सकता है, या ऐसे कर्म हो गया ब्रह्म ज्ञान के अपरोक्षानुभूति के पूर्व में ऐसे कर्म तैयार हो गए जो कि अनेक जन्म का देने के लिए। ऐसे जो प्रारब्ध कर्मों के उत्तरे जन्म के बाद प्रारब्ध क्षय मानी जाए। प्रारब्ध कर्म के लिए एक शरीर संबद्ध है ये नहीं है, तो लोगों के अंदर भ्रांति रहता है इस शरीर वर्तमान शरीर से ही संबंध रखता है प्रारब्ध कर्म, ये भ्रांति है। यावत अधिकार इसलिए कहते जब तक प्रारब्ध कर्म यदि आपके 21 जन्म तय हो गया प्रारब्ध कर्म में, तो उत्तरी जन्म के बाद ही मोक्ष होगा, विदेह मुक्ति होगी। तब तक आप जीवन मुक्त रहते हुए उन सकल शरीरों में जन्म ले रहे हैं ना, तब भी आप जीवन मुक्त रहेंगे, और गर्भ काल से लेकर के उतर चरण की मृत्यु काल पर्यंत आपको ब्रह्म ज्ञान स्मृति में बनाएगा। ये विशेषता रहेगी, वो स्मृति में रहेगी। इसलिए सब व्यवस्था देंगे, भाष्यकर विचार एक सब शंका उठा के बोलेंगे, जवाब दीजिए। अथ उत्तरम उच्यते न तेषाम अपांतरतम प्रवृत्तीनाम वेद प्रवर्तनाशो लोकस्थितेषु अधिकारेषु नियुक्तानाम अधिकार तंत्र तत्स्थित है। कहे वो जो अपांतरतम आदि जो ऋषियों का नाम आप ले रहे हो, उनको तो वेद प्रवर्तनादि के लिए लोक स्थिति का कारणीभूता वेद प्रवर्तनादियों में वो पहले से अधिकृत थे। नियुक्ताना जो उनको नियुक्त किया जा रहा है उन अधिकारों इन कामों के लिए, तो वास्तव में कैसे थे? अधिकार तंत्र तत्स्थित है, वो उसी प्रकार प्रारब्ध क्रम वाले थे, इसलिए उनको वो लागू हो गया, नहीं तो नहीं होता। वेदार्थ प्रवर्तनादिशु किस काम के लिए प्रवृत्ति डाला गया था? लोक स्थिति का कारणीभूता वेद प्रवर्तनादि में अधिकार उनको दे दिया गया था। क्यों दिया गया था? उनको नियुक्त किया गया इस प्रकार से,
अरे अधिकार सिद्धे है, उसको समझाएंगे। यथा सो भगवान सविता, जैसे देख लीजिए सुप्रसिद्ध वेद शास्त्र सभी दृष्टांत है, सहस्र युग पर्यंत ये सूर्य भ्रमण करते रहेगा। एक सहस्र युग में कितने चतुर्युग बीत जाता है? 250 इंटू 4, 250 चतुर्युग जाएगा। और कितने चतुर्युग में एक इंद्र बदलता है, और कितनी बार जो प्रलय होएगा, कितने सब होंगे, खंड प्रलय होते रहेंगे, सब कुछ होगा, इन सब समय एक ही सूर्य रहेगा। इसलिए कहते देखो एक कल्प पर्यंत पूरा हुई है कि सहस्र यथा असौ भगवान सविता सहस्र पर्यंतम जगतोधिकारम चरित्वा तद अवसाने उदयास्तमय वर्जितम कैवल्यम अनुभवती। उसके अवसान काल में जाकर के वो उदयास्तमयता, उदय और अस्तमयता से रहित जो अपना कैवल्य स्वरूप है उसको अनुभव करता है। ये चांदोग्य में भी आया, अथ ऊर्ध्वम उदेत्य नैव उदेता नास्तमेता एकलैव मध्यस्थाता इति श्रुति है। एक में अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब तक वो चक्कर काट रहा है और लगता है कि हर सृष्टि में नया सूर्य आ गया, लेकिन वो नया सूर्य नहीं है, वही है ना। हर बार चतुर्थ के बाद आते रहेंगे सूर्य, और देवता बोलते हैं हर इंद्र के बाद देवता लोग बदल जाए, सब कुछ होता है, ऐसे लगता है नया सूर्य आ गया, फिर आदित्य पुत्र आया, नया होगा ना वो। ऐसा नहीं, वही चलते रहते, बार बार जन्म लेता है और कल्प पर्यंत बार बार जन्म लेकर के ये पूरा काम करे, लेकिन उसके से कोई ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं। लेकिन इस कल्प से पूर्व कल्प में जब ये ब्रह्म ज्ञान को पा रहे थे, अप्रोक्षानुभूति के पूर्व काल में ही उनकी इच्छा, ऐसी वासना या ऐसे प्रारब्ध का स्वरूप बन गया, तो वो सूर्य भगवान बनना चाहते। इसी यमराज जी ने भी कहा कि भाई हम तो जानते हुए फंस गए, हम छा गए थे, उसके बाद अप्रोक्षानुभूति हुई, तब पीछे मुड़ के देखने से क्या फायदा, तो बन गया सब बन गया प्रारब्ध करो। अब ब्रह्म ज्ञान के कारण से उनको भले कर्म कर रहे हैं, शरीर है, कर्म हो रहा है, सब कुछ है, फिर विदृश्य सारा व्यवहार हो रहा है, एक नाटक चल रहा है, उन्हें कोई उसमें न राग न द्वेष है, न कोई आसक्ति। इसलिए कहते हैं इति श्रुते है यथाच वर्तमान ब्रह्मविदः आरब्ध भोग क्षय, जिस प्रकार से वर्तमान में जो कोई भी ब्रह्म ज्ञानी हो, उसकी प्रारब्ध कर्म भोग का क्षय होने पर कैवल्यम अनुभवन्ति, कैवल्य का अनुभव करते। ये भी चांदोग्य में कहा तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष अथ संपत्स्य इति श्रुते है, श्रुतिकारी है। तो एवं अपांतरतम प्रवृतयो अपि ईश्वरेण तेषु तेषु अधिकारेषु नियुक्ताः सन्तः सत्यमे सम्यक् दर्शने कैवल्य हेतु अक्षीण कर्माणो यावत् अधिकारम अवतिष्ठन्ते। इसी प्रकार से अपांतरतम प्रवृतयो अपि, अपांतरतम प्रवृत्ति जो ऋषि लोग हैं वो भी ईश्वर के द्वारा उन कर्मों में जो नियुक्त किया जा रहा संता सत्य सम्यक दर्शने कैवल्य हेतु अक्षीण कर्माणो, कैवल्य का साधन भूता सम्यक दर्शन का रहने पर भी उनका भी प्रारब्ध कर्म क्षय नहीं हुआ। अक्षीण कर्माणो यावत् अधिकारम अवतिष्ठन्ते, जब तक प्रारब्ध कर्म का अधिकार रहेगा, जितनी जन्म की वो तय हो चुका है उतना जन्म तक तो नहीं रहना पड़ेगा। तद अवसाने च अपवृज्यन्ते विरुद्ध, इसलिए उसके समाप्ति के बाद वो मुक्त हो जाते हैं, ये कहने में कोई विरोध नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया ना, एक शरीर का संबंध केवल रहता नहीं है प्रारब्ध कर्म का। प्रारब्ध कर्म जब तैयार होते हैं एक जन्म के मरने के वक्त, उसका भरोसा नहीं कितने और जन्मों के लिए वो तैयार हो गए, कितने शरीरों के लिए तैयारी हो गई, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए गाना कर्मों गति का दिया भगवान ने समझ कर पहले से। इन प्रश्नों का कोई जवाब ठोस नहीं मिल सकती, नियमित रूप से नहीं कर सकते। 3 जन्म होगा, 5 जन्म होगा, 7 जन्म होगा, 10 जन्म होगा, कोई फिर 1 होगा या नहीं होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। ये कहते सकृत प्रवृत्तम एव हिते फलदानाय कर्माशयम् अतिवाहयन्तः स्वातंत्र्येणैव गृहादिव गृहांतरम अन्यम देहम संचरन्तः स्वाधिकार निर्वर्तनाय अपरिमुषित स्मृतयैव देहेन्द्र प्रकृति वशित्वात्
निर्माय ध्यान युगपत् क्रमेण वादि तिष्ठन्ति सकृत प्रवृत्तम ये वैते फलदानाय। आ गया ना, वे जो प्रारब्ध कर्म है वो एक बार में ही तैयार हो गए, प्रवृत्त हो गए हैं, उतने जन्म के लिए तो फिक्स हो गया है। जैसे आप लोग करते ना, यहाँ पर होता है एक टिकट बनता है ट्रेन का विशेष, उसमें क्या होता है, आप पूरी यात्रा की टिकट बनती है 1 राउंड की, कहाँ कहाँ जाना है, कितने कहाँ रुकोगे, कितने दिन बाद वापस चढ़ोगे। जरूरी नहीं कि आप उतरा उसी दिन चढ़ना, वो वैसे प्रोग्राम बनेगा। जैसे आप ऋषिकेश स्टेशन आ गया, यहाँ उतर गए, 6 दिन यात्रा कर रहे हैं यहाँ, फिर 7 दिन फिर आएंगे यहाँ वापस उसी ट्रेन में चढ़ेंगे, फिर जाएंगे। ट्रेन यात्रा होते ना, ऐसे होते हैं वो ट्रेन यात्रा जितनी जो करते हैं लोग। और बीच में क्या है, आप गए बाहर 5-6 दिन बाद आ रहे, उस हिसाब से आपकी टिकट बनी हुई, सब हिसाब किताब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और सब मिलकर एक ही यात्रा हुआ ना, क्या अलग अलग मानेंगे आप। जब घर से निकले तभी तय हो गया इतने जगहों आपको उतरना है, इतना चढ़ना है, इतना दिन वहां घूमना है, इधर ये करना है, इधर वो करना है, फिर वापस आ जाना है। यहाँ पर ऐसे ही प्रारंभ में ट्रेन यात्रा जैसे है, और कितने शरीर होने हैं, कहाँ क्या करने हैं, कहाँ उतरना, कहाँ चढ़ना, सब फिट हो गया है। और तब निपटेगा जब, तब खत्म मामला। इसलिए कहते कि देखो सकृत प्रवृत्ति मही ते फलदानाय कर्माशयम अतिवाहयन्तः स्वातंत्र्येणैव गृहादिव। देखो कर्मातिशय वाहयन्तः, अतिवाहन करता हुआ ही वो चलते हैं स्वतंत्र रूपेण। वो जिस प्रकार से गृहादिव गृहांतरम अन्य मन्यम देन संचरंता, जैसे आप एक घर को छोड़ा दूसरे घर में चले गए। कई लोग होते किराएदार, बड़ा आनंद लेते किराएदार लोग, तो किराए के घर बदलते रहते, वहां पे मकान बना दो, जिंदगी भर उसी में सड़ना पड़ेगा। और उनको हर बार नया नया मिल रहा है, नए नए स्टाइल की मिल रही है, नए नए ढंग का मिल रहा है, सब प्रकार के मकान में एंजॉय करते हैं। एक ने पूछने पर बताया साफ साफ मेरे को दिल्ली में, और मैंने कहा आप इतने मकान बदलते हो, हर साल देखता हूँ नया मकान में चले गए आप। कहते महाराज इसमें जो आनंद है ना, अपने बना के फंसने में नहीं है। अपने बना के फसल बड़ा हेडेक होता है, और सारा हेडेक मालिक का है। कहीं जाम हो गया चैम्बर, मालिक जाने, हमारा जाने, बिजली कट रहा मालिक जाने, हम तो अपने किराया दे दिया, चित्रा फिक्स हो रखा, बाकी सब हेडेक रंगाई पोता ही वो देकर आएगा, हमारा तो हेडेक नहीं है। कोई चीज में हमारा सरदर्दी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, हर बार नया डिजाइन, नया मोहल्ला, नए लोग, बड़ा आनंद होता है। तो ग्रह नहीं वो ग्रह है, एक घर से दूसरा घर नया नया मिल रहा है, हरा आनंद आ रहा है उसको, तो है। कहते पहले उधर बेडरूम था, इधर ऐसा बेडरूम मिल गया, उधर वो ऐसा हो गया, अब पहले तीसरे मंजिल में तब दूसरे मंजिल में है, कल 7वें मंजिल में, बड़ा आनंद होता है। अलग अलग आनंद लोग बोलते हैं। इसमें भी आनंद ही आनंद है, एक मकान से दूसरे मकान जैसे जाता है आदमी, एक शरीर से दूसरे शरीर के जाकर के आनंद ले रहा है, क्योंकि वो सब जान रहा है ना, मैं उस शरीर में था, अभी शरीर में है, जिससे वो सब मकान को जानता है, वहाँ कैसे सिचुएशन में था वो, वहाँ कैसे कैसे माहौल थी, यहाँ कैसा है, उस विलक्षणता का आनंद ले रहा है वो। ये ब्रह्म ज्ञान होने के नाते इसको सारे शरीरों का ज्ञान हो जाता है। ऐसा आपको पता नहीं, पूरे शरीर भूल गए आप, इसलिए आपके लिए संसार दुखमय हो गया। अरे आपको सब सीनरी जैसे दिखाया, जहाँ वो एक शरीर गया, चलो उससे पहले वो गया, तुझसे पहले वो गया था, अब ये है, ये देखो इसमें ये हो रहा है, ये खा रहेगा, ये पिएगा, आगे भी जो होगा दिख रहा है, उसे आगे और वो मिलेगा, वो शरीर में वो आनंद मिलेगी, सारा देखते जाओ। है? तो भाई कोई मकान बना रहे थे, पहले जाके बुकिंग कर देते ना, अरे हम आपके यहाँ किराएदार बनेंगे, अग्रीमेंट लो कर दो, बढ़िया फ्लैट बन रहा है, तो पहले से किराएदारी का बुकिंग हो गया। ऐसा आपको भी लगा, देखो अगला हमारा जन्म का वो शरीर बुकिंग हो चुका है, वो शरीर मेरे को मिलने वाला है, अब उसमें हम ये करने वाले हैं, बड़ा आनंद हो जाएगा। तो ये ब्रह्म ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध कर्म के इस तरह से अनेक शरीर भी होगा ना, उसको और दुख आदि नहीं होता। इसे तो ग्रह आदि व ग्रहांतरम अन्य संचरंता स्वाधिकार निर्वर्तनाय, स्वप्रारब्ध कर्म जो आरब्ध है उसके सिद्धि के लिए अपरिमुषित स्मृत अपरिमुषित स्मृत, उसकी स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। अनष्ट स्मृति वाले होते हैं, पूरी स्मृति बनी रहती है, क्योंकि अपने ब्रह्म स्वरूप में सारे चीज शरीर बनते जा रहे हैं। देहेंद्रिय प्रकृति वशित्वात् निर्माय
क्योंकि देह इंद्रिय प्रकृति सारा उनका वश है। इसलिए वो अपने मर्जी से निर्माण करता हुआ प्रारब्ध कर्माचरण निर्माण करता हुआ देहान युगपत क्रमेण वादित देहों को चाहे युगपत भी कर सकता है, चाहे क्रम से बना करके उस पर अधिष्ठित होकर कर्म भोग कर सकता है। न चैते जाति स्मरा इत्युच्यन्ते, इनको जाति स्मर भी नहीं कहा जाता है, जन्म से स्मृति हो गया ऐसे भी नहीं कहना है इनको। अग्नि का मैं जात वेद हूँ, उपनिषद में आता है जात वेदो हम, अहंकार, ये जाति स्मर वाले भी नहीं है। ऐसे जन्मते ही से स्मृति ऐसी बात नहीं, इनका न जन्म न मरण सदृश है। यहाँ पर ये वैते स्मृति प्रसिद्ध है। देवायते इत्यादि स्मृति में क्या प्रसिद्ध है? उसम यथा ही दृष्टांत व्याख्या करो। यथा ही सुलभा नाम ब्रह्मवादिनी जनकेन विवदितु कामा विदस्य स्वम देहम जानकम देहम आविश्य विद्यतेन पश्चात स्वमेव देहम आविवेशित स्मर्यते। सुलभा नाम की कोई देवी थी, महान ब्रह्मवादिनी थी। वो ब्रह्म विदुषी गार्ग्यादि के मैत्री के समान वह जनक के साथ शास्त्रार्थ करना चाहती थी। और कैसे करे? तो उसने क्या किया? विदस्य समम देहम, वो अपना शरीर को त्याग दिया, अपने देह का त्याग करके जनक के शरीर में ही प्रवेश कर गई। हाँ, पश्चात कहते क्या किया? जनकम देहम आविश्य स्वम देहम विदस्य जानकम देहम आविश्य तेन विद्य, वहां जाकर उसे शास्त्रार्थ कर लिया। उसे अंदर शास्त्रार्थ कैसे करेगी? जैसे स्वप्न में होता है, आप ही दो आदमी बन जाकर शास्त्रार्थ करते ही नहीं, उसके मन इसके हम दोनों एक शरीर के अंदर है और एक शरीर के दोनों मन जो वार्तालाप करते हैं। ये सिद्धों की खेल है, देखिए सिद्धि विचित्रता है और सिद्धियां है तभी तो थोड़ी हो सकता है। तो उसके बाद क्या किया? विद्या व्युत्पादन करके शास्त्रार्थ करने के पश्चात स्वमेव देहम आवेश, फिर अपने शरीर बनाकर उसमें घुस गई, वापस लौट गई। इस प्रकार से भी कथाएं स्मृतियों में पुराणों में सुनने को मिलता है। यदि उपयुक्त सकृत प्रवृत्त कर्मणि कर्मांतरम देहांतरम आरंभ कारणम आविर्भवेत् ततो अन्यतपि अदग्ध बीजम कर्मांतरम तत्विद प्रसज्यति भ्रमिद्या पाक्षिक मोक्ष हेतुत्वम अहेतुत्वम वा शंकेत। यदि ऐसा होता तो आप मोक्ष के प्रति शंका कर सकते थे। कैसे होता? तो यदि उपयुक्त सकृत प्रवृत्त कर्मणि, एक बार प्रवृत्त हुआ, एक कर्म का उपभोग कर लिया, उपयुक्त मैंने उपभुक्ते कर्म, एक कर्म प्रारब्ध कर्म के लिए प्रवृत्त हुआ और उसको उपभोग कर लिया, करने के बाद दूसरा फिर और कर्म था वो प्रारब्ध कर्म बनाएगा है? कुछ कर्म मिल करके एक प्रारब्ध कर्म बन गया था, उसके भोग के पश्चात फिर भी कहते हो कि कुछ और भी कर्म शेष है, वो दोबारा प्रारब्ध कर्म बन सकते हैं ब्रह्मज्ञानी का भी? ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता हम कहते भाई कुछ कर्म मिल करके मान लो 5 जन्म का प्रारब्ध कर्म बन चुका है और अब 5 जन्म खत्म होने के बाद में वो प्रारब्ध कर्म क्षय हुआ ना, जब प्रारब्ध कर्म क्षय हुआ फिर कुछ और भी कर्म रहते हैं वो फिर दोबारा प्रारब्ध कर्म बना देंगे। ऐसे प्रारब्ध कर्म बनते ही रहेगा और ब्रह्मज्ञानी फंसा ही रहेगा। यदि हम ऐसा कहते तब तो तुम्हारा बात यह आशंका हो सकता है कि ये ब्रह्म विद्या पाक्षिक किसको मोक्ष तुरंत देती है, किसको फंसाए रखे रहती है, तो बिल्कुल मोक्ष का साधन ही नहीं है। इस प्रकार की आशंका तब हो सकती थी यदि तू उपयुक्त सकृत प्रवृत्ति कर्मणि, यदि एक बार प्रवृत्त होकर के जो बनाओ प्रारब्ध कर्मों का उपभोग करने के पश्चात क्या हुआ? कर्मांतरम देहांतर आरंभ कारणम, कर्मांतर कोई और बाकी थे जो ब्रह्मज्ञान से नष्ट नहीं हुआ था। सकृत प्रवृत्त प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त और भी कर्म थे जो कि नष्ट नहीं हुए हैं, वे नया प्रारब्ध कर्म को बना डालेंगे। आविर्भवे तो आविर्भूत हो जाएगा। ततो अन्यपि अदग्ध बीजम कर्मांतरम कर्मा तद्वदेव प्रसिद्धेत। तब तो ये बात अब कहना ठीक था,
अदग्ध बीज वाला कोई और भी कर्म पूर्व प्रारब्ध कर्म के सदृश था, ये कहा जा सकता है। तब तो यदि ब्रह्मविद्या पक्ष मोक्ष हेतुतम अहेतुतम आशंक्यत न तो ये आशंका युक्त, लेकिन ऐसा हम आशंका नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्तमान प्रारब्ध कर्म है उसके अलावा अन्य कर्म नहीं रहते हैं जो कि नया प्रारब्ध को बनावे। ऐसे बनाने वाला कोई अन्य कर्म विशेष नहीं है। क्यों? ज्ञानात् कर्म बीज दाह शब्द स्मृति प्रसिद्धत्वात्। प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त जितने भी कर्म थे वह सब के सब कर्मों का बीज सहित नाश जो है ज्ञान के द्वारा होता है। यह बात श्रुति स्मृतियों में सुप्रसिद्ध कथन है। तथा ही श्रुति ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे स्मृति लंबे सर्व ग्रंथीनां प्रमोक्षः इति चैवम् आद्या श्रुतयः स्मृतिरपि यथैदांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा बीजान्यग्न्युपदग्धानि नरोहन्ति यथा पुनः ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशैः नात्मा संपद्यते पुनः इत्येवम् आद्या स्मृतयः इत्यनेक स्मृतियां। इस प्रकार से श्रुति स्मृति कर रही है ये सकृत प्रवृत्त जो प्रारब्ध कर्म है उसके अलावा और अन्य कर्म रहा ही नहीं। अतः ये प्रारब्ध कर्म जो प्रवृत्त हो चुका है उसके नष्ट होने के बाद में अन्य कर्म रह गए हों और वे नया प्रारब्ध कर्म बनाते हों और उस वजह से जो ब्रह्म विद्या मोक्ष नहीं देगा या पाक्षिक देगा इत्यादि आशंका करना उचित नहीं है। न च अविद्यादि क्लेश दाह सती क्लेश बीज से कर्माशय एक देश दाह एक देश प्ररोह स्थिति उपपद्यते है। यह बिल्कुल उचित नहीं होता। अर्ध को कोटांडन न्याय के समान तुम आधे को कह दिया खा लिया मैं और आधे अंडे से बच्चा पैदा होएगा, इसे कैसे कहोगे आप? हैं? अरे सब कर्म सर्व कर्म जो कह दिया सारे कर्म का नाश की बात जब हो गई फिर तुम कहोगे उसमें से भी कुछ कर्म नष्ट हो गए कुछ कर्म रह गए, इसे कैसी व्यवस्था तो हो गया? क्या विशेषण है वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग भी हो रहा है तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कुछ रह गए। अविद्यादि क्लेश दाहे सती अविद्यादि कारण सहित कार्य का नाश हो जाने पर क्लेश बीज से कर्माशय क्लेश का बीजभूत कर्माशयों में से एक देश का दाह हो गया और एक देश फिर नया कर्म बना डालेगा प्रारब्ध कर्म बनाएगा। इति न उपपद्यते नहीं अग्नि दग्ध शाली बीज से एक देश प्ररोह दृश्यते। अग्नि से कोई जला हुआ है शाली का बीज उसका एक हिस्सा को जो है फल दे नहीं सकता जन्म नहीं दे सकता और आधा बीज जो जन्म दे देगा। ऐसा कभी होगा आधा बीज जो है नष्ट हो गया और आधा बीज जन्म दे? ऐसा व्यवहार तो होता नहीं। प्रवृत्त फल से तो कर्माशय लेकिन जिसने कर्माशय प्रारब्ध कर्म प्रवृत्त हो चुका है एक जन्म देने के लिए प्रवृत्त है चाहे 4 जन्म देने के लिए जितने भी है जो प्रवृत्त हो चुका है उस कर्माशय का तो मुक्तेश्वरी व वेग क्षय मुक्त ईश्वर के समान जब उसका वेग क्षय हो जाता है जैसे बाण को अपने छोड़ दिया है मुक्त ईश्वर ने मुक्त छोड़ा हुआ बाण है वो बाण जब जाता है और जब तक उसका वेग बना है तब तक जाते रहेगा कोई रोक नहीं सकता। उसके जैसे वेग समाप्त हुआ वो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जितने जो प्रवृत्त प्रारब्ध कर्म है जितने जन्म देने के लिए तय कर चुका है उतने जन्म के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो तस्य तावदेव चिरम इति शरीर पात अवधि क्षेप करणात् अंतिम जो प्रारब्ध कर्म के द्वारा निश्चित वो अंतिम शरीर के पात का अवधि ही जो है मोक्ष का सिद्धांत बना दिया गया है। तथा श्रुति अविशेषण सर्वेशा ज्ञानात् मोक्षम दर्शित। इतना ही नहीं ये भी नहीं कि मनुष्यों के लिए 10 प्रारब्ध कर्म होगा और उसके 10 शरीरों का प्रारब्ध कर्म में देवताओं के लिए 4 होगा असुरों के लिए 25 होगा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभी के लिए बराबर कर दिया। क्या है वो? सर्वेशम ज्ञानात् मोक्षम सभी को ज्ञान से मोक्ष बराबर है। प्रारब्ध कर्म का कोई व्यवस्था नहीं है। एक जन्म हो सकता है नहीं भी हो सकता है ना। इसलिए कहते हैं जैसा श्रुति कौन सी है तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धितो सेव तदभवत तदर्षीणां तथा मनुष्याणां इति ज्ञानांतरेषु च ऐश्वर्यादि फलेषु आसक्ताः स्युः महर्षयः ते पश्चात् ऐश्वर्य क्षेत्र दर्शनेन निर्विण्णाः परमात्म ज्ञाने परिनिष्ठाः कैवल्यं प्राप्तुः इति उपपद्यते।
ज्ञानांतरेशु ऐश्वर्यादि फलेशु ज्ञानांतर जब पहले मंत्र आया यो यो देवाना प्रतिपदित, जो देवताओं में इसको जान लिया वो जो उसी पर जो ऋषियों में जाना उसी जो मनुष्यों में जानेगा वो सब जैसा मुक्त बराबर हो जाते हैं। और ज्ञानांतरेशु ऐश्वर्यादि फलेशु आसक्ता महर्षि, ऐसे महर्षियों की कथा है वो जो आप बोल रहे हो कि अपरोक्षानुभूति के पूर्व में क्या हो गया था, ज्ञानांतरेशु ऐश्वर्यादि फलेशु अन्य उपासनाएं जो विभिन्न प्रकार के ज्ञानांतर में विद्यांतरेशु उपासनांतरेशु निर्गुण ब्रह्म विद्या का उपासना नहीं किया, अन्य स्वयं ब्रह्म विद्याओं की उपासना करने से जो ऐश्वर्यादि फलेशु जो अनेक विभिन्न प्रकार ईश्वरों को फल देने वाला था उसके प्रति उनके मन थोड़ा आसक्ति था, उसी चक्कर में वो उस पद को पाना पड़ेगा। अप्रोक्षानुभूति के पूर्व में कृत उपासना जन्य जो ऐश्वर्य रूपी फल प्रदान करने वाले जो उपासनाओं का फल में आसक्ति हो गई थी, उस आसक्ति के कारण से वो आसक्ति ने क्या किया, पराक्रम रूप धारण कर लिया था। उसके बाद अप्रोक्षानुभूति हुई, इसी वजह से उनको उस ऐश्वर्य भोग करना ही पड़ा, उतरे शरीर लेने पड़ेंगे वो ऐश्वर्य भोगी के लिए। इसलिए कहते हैं ज्ञानांतर ऐश्वर्यादि फलेषु आसक्ता स्यु महर्षि ते पश्चात ऐश्वर्य क्षय दर्शनेन। ये ब्रह्म ज्ञान की विशेषता। उस ब्रह्म ज्ञान के कारण से क्या होता है, उनको उस ऐश्वर्य का अंदर जो पहले मोह था अब अप्रोक्ष ज्ञान के पश्चात जैसे ऐश्वर्य भोग करने के लिए यमराज का शरीर मिल गया, कि सूर्य का शरीर मिल गया, कि कोई शरीर मिल गया है, उस शरीर में रहकर वो देखते क्या, अरे जिस ऐश्वर्य का पहले हमने मोह करके प्राप्त बना लिया वो तो व्यर्थ ही है। उसका क्षय को देखने से निर्विन्ना उनका पर वैराग्य सिद्ध हो जाता है। परिनिष्ठा परमात्मा ज्ञान है परिनिष्ठा, फिर उनकी निष्ठा क्या होती, अब जीव ब्रह्म के ज्ञान में और दृढ़ हो जाता है, तो कैवल्यम प्राप्त हो और कैवल्य को प्राप्त करते हैं। इति उपपद्यते, जिसके बारे में कहा इसलिए ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे पर शांति कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम इति स्मरणा। महाप्रलय प्राप्त होने पर और वह परब्रह्म परमात्मा जो हिरण्यगर्भ नामक व्यक्ति है उसके अंत होने पर विमल अंतःकरण वाले जितने भी ऐसे सूर्य यमराज आदि ज्ञानी पुरुष लोग हैं वो ब्रह्मा जी के साथ साथ अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ये कूर्म पुराण का श्लोक। प्रत्यक्ष फलत्वाच्च ज्ञान से फल विरह आशंका अनुभूति है, और प्रत्यक्ष फल देने वाला होता है ज्ञान। इसलिए से फल विरह या फल के पाक्षिक फल प्राप्ति इत्यादि की आशंका आप नहीं कर सकते। तत्काल फल देने वाला वस्तु में शंका नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कर्म फल में शंका हो सकता है। कर्म भले ही स्वर्गाद अनुभव अनारूढ़ स्याद आशंका भवेद्वा नवाइति। कर्म फल के बारे में तो हो सकता है जब तक क्योंकि स्वर्गादो अनुभव अनारूढ़, स्वर्गादि के विषय जो कर्म फल है अनुभव में जब तक आरूढ़ नहीं हुआ है तब तक आशंका हो सकता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे आप जा रहे हैं तो गाड़ी में जा रहे हैं लेकिन कोई भरोसा है क्या कि बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे कि पहले गंगा जी में पहुंच जाएंगे, क्या पता। कर्म के फल का कोई भरोसा नहीं होता है। चल रहे चल रहे ब्रेक फेल हो गया, सीधा नीचे चला गया गाड़ी, क्या करोगे आप, देखते रह जाओ है? हम चल रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो बेचारा ड्राइवर भी लगा है, सब कुछ है और सबकी दिमाग सही है, जो भी है, कर्म खोटा हो जाए तो क्या होगा। पहुंचने का टाइम में आ गया तो वहीं ब्रेक फेल होगा, सीधे नीचे जाएगा। गति क्या होगा उस समय की, जैसे कर्म का वासनाएं रहेगी सब कुछ रहे, उसके ऊपर वो ब्रह्म ज्ञानी लोग थोड़े बैठे हैं उसकी गति की आशंका कर रहे हैं। अब गति तब की आशंका हो तो ब्रह्म ज्ञानी तो थे नहीं, सामान्य कर्मी लोग जा रहे हैं। यात्रा तीर्थ यात्रा तो अधमा की बात है, अधम अधिकारी जा रहा है, उसके जो कर्म फलानुसार जो मिलना है मिलेगा, तो स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए चाहे जहाँ जाना वो जाए, तो कर्म फल भोग है, यही तो कर। कर्म फल का कोई निश्चय नहीं है। ज्ञान के फल में तो अनुभवारूढ़ तो ज्ञान फलम, अनुभवारूढ़ है ज्ञान फल तो, क्योंकि यत् साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म श्रुत है।
तत्त्वमसीति च सिद्धवदुपदेशा नहीं तत्त्वमसीत्यस्य वाक्यस्य अर्थः तत्त्वं मृतो भविष्यसि इत्यं परिणीतुं शक्य। ऐसा उल्टा अर्थ नहीं लग सकता। ये तत्त्वं पदार्थ का जो वाक्यार्थ ज्ञान है वो आपको मरने के बाद होएगा, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। तत्त्वं पदार्थ का ऐक्यता का ज्ञान जीते जी होगा, वहाँ मृतानंतरम मरणानंतरम ऐसा अध्याहार करके जबरदस्ती जोड़ना उचित नहीं बनता। तद्धि तत्पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिवेद अहम मनुरभवम अहम सूर्यश्चो। इसमें प्रमाण है जैसे ज्ञान हुआ उसी क्षण उसको अनुभव में आने लगता है क्या कि वह यह जो ऋषि वामदेव है जिस क्षण उन्होंने गर्भ में रहते हुए अपने जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का जो पूर्व जन्मों में अध्ययन किया हुआ था उसका उस समय अनुभूति जैसी हुई वो कहने लगे प्रजहम मनुरभवम, मैं ये सूर्य था, मैं यह चंद्रमा हूँ, मैं ये जो मनु हूँ, सब मैं हूँ, ऐसे बोलने लग गए। इति च सम्यक दर्शन कालमेव तत्फलम सर्वात्मत्वं दर्शयति। इस प्रकार सम्यक दर्शन का समकाल ही तो सम्यक दर्शन फल क्या है? सर्वात्म ज्ञान, सर्वात्म ऐक्यत्व का अनुभूति वो उसी क्षण होता है, बात दिखा दिया गया है। तस्मात् एकांतिक विदुषा कैवल्य सिद्धि ही, इसलिए जो विद्वान को जो ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति आत्यंतिक की है, एकांतिक की है, इसमें कोई संशय नहीं है, सिद्ध हुआ। जो प्रासंगिक विचार हुआ समाप्त, पुनः आक्षेप संगति आरम्भ करता है उपसंहारों के लेकर के। उपसंहार प्रकरण है, पुनोपसंहार करना है, स्तुति उपसंहार करना है, अर्थवादों के उपसंहार है, इस विचार चल रहा था तो उसी में और आगे विचार करता है। निषेध श्रुतियों का विचार, निषेध श्रुतियों का भी परस्पर उपसंहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ब्रह्म तत्व को समझाने के लिए आप कहते हैं अरूपम स्पर्शम रसम अगंधम, ये बोल दिया, कहीं अपूर्व मानवरम इत्यादि कुछ और शब्दावली प्रयोग कर दिया है, कहीं कुछ अलग अलग शब्दावली है। वह निषिद्ध पदार्थों को लेकर के जो निषेध किया है तो उनको जो ब्रह्म स्वरूप का बोध करने के लिए जो प्रयुक्त है, जिस शाखा में जितनी प्रयुक्त है उतनी को वहीं पर रखना चाहिए, अन्यत्र परस्पर एक दूसरे का संबंध नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत के नहीं, निषेधों का उपसंहार होगा। इसके लिए आरंभ होता है अक्षरध्यधिकरणम। अक्षरध्यधिकरणम निषेधानाम असंहार संहारो वान असंहृति आनंदादिवदात्तत्वं नैषां संभाव्यते यतः श्रुतानाम आहृतानां च निषेधानां समायतः आत्मलक्षणता तस्मात् दाढ्यायास्तुपसंहृतिः। निषेधानाम असंहार संहारो वा, निषेध वाक्यों का उपसंहार नहीं, असंहार में अनुपसंहार, संहार में उपसंहार वा, उपसर्गों को छोड़कर बोल दे, उपक को छोड़ दे। पूर्व पक्ष कहता है न संहृति ही आनंदादिवत आत्मत्वम नैषाम संभाव्यते, आनंदादि भाव पदार्थों के समान यहाँ पर आत्मा में निषेध पदार्थों के द्वारा आत्मत्व सिद्ध तो होता नहीं है, इसीलिए संभावित नहीं है। अतएव जो उनको परस्पर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो सिद्धांत कहते श्रुतानाम आहृतानां च निषेधानां समायता, श्रुत भावों के समान और आहृत भावों के समान निषेधों की भी समानता माननी ही पड़ेगी। क्योंकि यदि क्वचित निषेध का ही आप ग्रहण करोगे, दो बात आपत्ति आती है, दो दोष होगा। एक दोष है श्रुत निषेध शब्दों से अश्रुत की भी निषेध कल्पना कर लोगे हैं तो लक्षणा करनी पड़ेगी। यदि नहीं करोगे, जितनी उतनी करोगे तो सर्वद्वैत का निषेध नहीं होगा। यदि लक्षणा नहीं करोगे तो सर्वद्वैत का निषेध नहीं होगा, यह आपत्ति होगा। उभय तो पासा रज्जु फंसेगा। लक्षणा से बचे के लिए वो कहेगा यथाश्रुत मात्र को मैं निषेध करता हूँ, तो अन्य निषेध नहीं हुआ। अन्य द्वैत का निषेध न होने से ब्रह्म ज्ञान विफल हो जाएगा। सर्वाद्वैत सिद्धि कहीं हो, कैसे होगा? सर्वद्वैत का निषेध किए बिना सर्वाद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि किंचित निषेध करोगे तो द्वैत का आभास सिद्धि, अद्वैत सिद्धि नहीं होगी। अतः लक्षणा करोगे अद्वैत सिद्धि करने के लिए गौरव दोष होगा। लक्षणा करना गौरव है, इसकी अपेक्षा हम क्या करेंगे? सर्वोपसंहार कर दो। सर्वोपसंहार के सर्वद्वैत का निषेध, पहले जितने विशेष किया है सब ले लो। अरूपम शब्द पूर्व मन पूर्व सब लेकर अंत में क्या करना? नीति नीति जोड़ देना।
इस तरह का जैसो कह दिया, इस और जो कुछ भी है उन सब का भी वहां निषेध कर दो। लेकिन इसे सर्व निषेध जब हो जाता है, सर्वद्वैत का निषेध होगा तब सिद्धि हो सकती है। इसमें लक्षणा करनी की पड़ेगी, न द्वैत निषेध भाव भी आपत्ति नहीं रह जाएगा। इसलिए कहते हैं हाँ, आत्मलक्षणता तस्मात्, उनसे भी वास्तव में आत्मा का ही लक्षण कहा जा रहा है। इसलिए दाढ़्याय अस्तु उपसुम हृदि, इसे निषेध वाक्यों का उपसंहार करने से उन्हीं उसी आत्मा के लक्षण में और दृढ़ता होती है। इसे दृढ़ता को बनाने के लिए निषेध वाक्यों का उपसंहार करना उचित है। अक्षर ध्यांत अवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औपसद्वत् तदुक्तम, औपसद्वत् करके मीमांसा दर्शन का दृष्टांत बना रहे हैं यहाँ। अक्षर धिया ब्रह्म विषय का विशेष ज्ञान में जितने भी प्रतिषेधक वाक्य है उन सब का अवरोध माने उपसंहार करना चाहिए। तो सामान्य तद्भावाभ्याम, क्योंकि द्वैत निरसन द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन जो प्रकार है वह सर्वत्र समान है और वही प्रतिपादित सर्वत्र एक रूप से विशेष रूप में प्रत्यविज्ञात भी। दृष्टांत कहते औपसदवत् तदुक्तम, उपसदृष्टि के मंत्र के समान समझो। और यह बात उक्तम जैमिनी सूत्र है, तदुक्तम जैमिनी न। कहते कैसे? देखो वहां पर क्या होता है, उपसदृष्टि का प्रकरण बड़ा विचित्र है। जो मंत्र का प्रयोग करने का उपसदृष्टि का सब मंत्र आया है कहा? सामवेद। और विनियोग करने के लिए आया है कौन मंत्र पाठ करेगा? अध्वर्यो करेगा, होता करेगा, ऐसा विधि कर दिया। अब समस्या हो गई, सामवेद में पठित मंत्र होते हुए सामवेदी उद्गात उसका पाठ नहीं कर सकता है। तो सामवेद में अरे सामवेदी उसने अध्ययन किया है, उसको रटा है, लेकिन फिर भी उसको यज्ञ काल में उस मंत्र का प्रयोग वो नहीं कर सकता। किंतु उसको पाठ करेगा अध्वर्यु। अन्यत्र पठित को अन्यत्र उपसंहार हुआ कि नहीं हुआ? सामवेद में पठित को यजुर्वेद के ले लिया, उपसंहार करना पड़ा। क्यों? विनियोग प्रामाण्य। विनियोग विधि कहता है सर्वेष्टियों में मंत्र पाठ या तो होता अथवा अध्वर्यु करेगा। अतएव वह होता और अध्वर्यु स्व ऋग्वेद या यजुर्वेद का न भी हो, अथर्वेद और सामवेद के मंत्र भी क्यों न हो, उन मंत्रों का पाठ इन्हीं दोनों को करना चाहिए। उस विनियोग विधि से सिद्ध हुआ। विनियोग विधि के आधार पर हमने क्या कर दिया? अन्य वेद में पठित को अन्य वेद के पुरुष के द्वारा पाठ करने का अधिकार प्रदान कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा का लक्षण एक है न सर्वत्र। मंत्र पाठ जैसा कोई भी वेद का हो, मंत्र पाठ अध्वर्यु करेगा, सिद्धांत हो गया। अतः क्या करना पड़ा? अन्यत्र पठित को अन्य में उपसंहार करना पड़ा। उसे यहाँ पर भी सकल शाखाओं में प्रतिपाद्य रूपा ब्रह्म एक रूप ने कह दिया, चाहे भाव वाक्यों से चाहे अभाव वाक्यों से हो। अतः सकल निषेध वाक्यों को से एक ब्रह्म को प्रतिपादन करने के लिए उपसंहार कहीं अन्यत्र शाखा में पठित व्यक्ति न हो, उसको अन्य शाखाओं में लाकर उपसंहार किया जा सकता है। ये दृष्टांत देकर सिद्ध कर रहे हैं। विस्तार से जाएंगे जब टीका में आएगी वो भाष्य। वासने के श्रूयते एतद्वै तदक्षरंगार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अननु अर्हस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम इत्यादि तथा आथर्वणे श्रूयते। पहले बृहदारण्य ने कह दिया, हे गार्गी, ब्राह्मण लोग कहते हैं उस अक्षर ब्रह्म के बारे में, तो ब्रह्म कैसा है? वो अस्थूल है, अननु है, न न सूक्ष्म है न स्थूल है, न छोटा है न बड़ा है, न लाल है न पीला है, न चिकना है न सूखा है इत्यादि। और अथर्ववेद में भी कहा, अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते यत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम इत्यादि कह दिया है। अचक्षुष्कम है ना,
सब बुद्धि इंद्रियों का वो जो है अदृश्य, अदृश्य मतलब क्या, बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। अग्राह्यम माने कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है। अगोत्रम माने कोई पितृ पैतृ भाव से परंपरा से जो कुल परंपरा से आया हुआ वो नहीं है। और अवर्णम उसका ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र आदि कोई वर्ण भी नहीं होता। तथैव अन्यत्र विशेष निराकरण द्वारेण अक्षरम परम ब्रह्म श्राव्यते। इसी प्रकार से अन्यत्र अपूर्व अनपरम इत्यादि शब्दों के द्वारा विशेष निराकरण द्वारा अक्षर ब्रह्म का बोध कराया गया है। तत्र क्वचित केचित अतिरिक्ता विशेषा प्रतिषिद्धन्ते, वहाँ कुछ कुछ शाखाओं में कुछ कुछ अतिरिक्त विशेष पदार्थों को निषेध किया। जो एक में वो दूसरे में नहीं है, जो दूसरे में वो पहला में नहीं है। ऐसा देखना होता, कुछ तो नहीं बराबर है सभी में, कुछ बातें सभी में बराबर है और कुछ बातें एक शाखा में जो दूसरे में नहीं, जो दूसरे में वो पहले में नहीं। इस प्रकार से देखने को मिलता है। तासाम विशेष प्रतिषेध बुद्धि ना किन सर्वासाम सर्वत्र प्राप्ति रूप व्यवस्था की संशय है। उन विशेष प्रतिषेध बुद्धियों का बारे में विचार करना चाहते हैं, क्या सभी का सभी जगह प्राप्ति है उत व्यवस्था, अत उपसंहार नहीं होगा, जो जाए वहीं लिया जाए। इति संशय है। श्रुति प्रविभागात व्यवस्था प्राप्त उच्चते। पूर्व पक्षी का जवाब कहता है श्रुति में स्पष्ट अलग अलग करके कह दिया है, इसलिए व्यवस्था प्राप्ति माननी चाहिए अर्थात उपसंहार नहीं करो। तब जवाब देने ही नहीं, अक्षर विषयास्तु इति।